जय श्री कृष्णा। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। ज्ञान दर्शन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको महाभारत की कहानी से उत्पन्न गीता सार, जिसे हम अमृत रस कहते हैं, उसके बारे में बताएंगे। हमने इसमें ऐसे शब्दों का उपयोग किया है जिससे आपको समझने में कोई परेशानी नहीं होगी। हमने इस ग्रंथ का सार निकालकर आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। जब कोई मनुष्य कर्म करता है तो उसको उसका फल मिलता है, चाहे वह फल अच्छा हो या बुरा, और इन फल को भोगने के लिए उसे जन्म लेना पड़ता है। नए जन्म में नए कर्म करता है और उन्हें भोगने के लिए फिर नए जन्म में प्रवेश करता है। वह बार बार मरता है और बार बार जन्म लेता है और यह चक्र चलता रहता है। वह जीवन मरण के बंधन में बंध जाता है। वो हर जन्म में पिछला जन्म भूल जाता है। इसी बंधन से मुक्ति दिलाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था और निष्काम कर्मयोग के बारे में बताया था कि निष्काम कर्मयोग कैसे किया जाता है। निष्काम कर्मयोग से मनुष्य लाभ हानि, यश अपयश, सुख दुख, जीवन मृत्यु आदि के बंधन से मुक्त हो जाता है। निष्काम कर्मयोग का अर्थ है निष्काम कर्म करना, यानी फल की इच्छा को किए बिना कर्म को करना। जैसे अगर आप किसी की जान बचाते हो या किसी असहाय की सहायता करते हो या दान देते हो या कोई भी कर्म करते हो, तो यह सोचकर मत करो कि मुझे पुण्य मिलेगा या पाप। आप यह सोचकर उसकी सहायता करो कि यह मेरे पास आया है और मुझे हर परिस्थिति में इसकी सहायता करनी है, चाहे मुझे इसके लिए कितनी बड़ी भी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। इसकी मदद करना मेरा धर्म है। तो आपको इसका ना पुण्य मिलेगा और ना ही पाप लगेगा। और जब आपको पाप और पुण्य दोनों नहीं मिलेगा तो आपको उसे भोगने के लिए जन्म लेना नहीं पड़ेगा, क्योंकि मनुष्य का जन्म फल को भोगने के लिए होता है, चाहे वह अच्छा फल हो या बुरा। और जब तुम्हारे खाते में ये दोनों ही नहीं रहेंगे तो तुम्हारा खाता बंद हो जाएगा। और जैसे खाते में पैसे नहीं होने पर खाता बंद हो जाता है, इस प्रकार आप जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाओगे और तुम्हें तुरंत मोक्ष मिल जाएगा। यह वह जगह है जहाँ न कोई मरता है और ना ही जन्म लेता है। वहाँ सिर्फ आनंद ही आनंद है। वहाँ पर भक्ति का राज है। वहाँ का वातावरण आनंदमय है। चारों तरफ शांति ही शांति है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आपने इस अमृत का पान कर लिया हो तो आपसे निवेदन है कि दूसरे के पास भेजकर उसे भी अमृत पान का अवसर प्रदान करें। धन्यवाद।